अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने बच्चों क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने बच्चों क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को बड़ी डिटेल के साथ सॉल्व किया था। आज हम पार्ट नंबर 3 से पार्ट नंबर 5 तक कंप्लीट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे बच्चों हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, जिसमें हमने बच्चों W और Z की वैल्यू को मालूम करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास दो इक्वेशन है। यहाँ पे इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है और यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दे। तो यहाँ पे बच्चों आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेना है, किसी एक मुतगय्यर की वैल्यू को निकाल के दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करके तो वैल्यूज को निकालना है। तो यहाँ से बच्चों हम z की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब z की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का 4w है, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 4w हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4w और ये प्लस का 3 आयोटा था तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, इसके अंदर बच्चों कोई चेंज नहीं आएगी। अब यहाँ पे बच्चों हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे और ये वाली जो z की वैल्यू हमने निकाली है इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ z। वैल्यू ऑफ z जो है इसको हमने बच्चों इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है बच्चों, जहां पे z होगा उसको हमने रिप्लेस कर देना है 4w प्लस 3 आयोटा से। तो यहाँ पे इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे z की वैल्यू को। z हमने निकाला है वो है 4w प्लस 3 आयोटा प्लस 3w इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8w आ जाएगा प्लस 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 आयोटा आ जाएगा प्लस 3w इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। 8w है और प्लस का 3w है, दोनों यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे तो 11w आ जाएगा प्लस का 6 आयोटा। इसको हम बच्चों इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 11 माइनस 5 आयोटा और ये इधर आके माइनस का 6 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे 8w और 3w को प्लस करेंगे तो 11w आ जाएगा। तो इधर हम बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस का 5 आयोटा और माइनस का 6 आयोटा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 11 आयोटा और यहाँ पे 11w है। यहाँ पे 11 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके डिवाइड में लिख लेंगे 11। अब ऊपर वाली वैल्यू में से बच्चों 11 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 11 और 11 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो W हमारे पास बच्चों आ गया है 1 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई है। अब इस W की वैल्यू को हमने बच्चों इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करना है तो हमारे पास बच्चों z की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ w। वैल्यू ऑफ w जो है इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देना है। w की वैल्यू जो है इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देना। जहां पे w होगा उसकी जगह पे हमने बच्चों 1 माइनस आयोटा लिख लेना है। तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा z इक्वल टू 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 और w की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा प्लस, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले 3 आयोटा लिखा हुआ था। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 4 आ जाएगा, 4 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 आयोटा आ जाएगा प्लस का 3 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस का 4 आयोटा प्लस का 3 आयोटा। तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, बड़ा नंबर यहाँ पे 4 है तो इसका साइन आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का आयोटा और z की वैल्यू हमारे पास बच्चों यहाँ पे आ गई है 4 माइनस आयोटा। तो इस तरीके से बच्चों आपने यहाँ पे w और z की वैल्यू को निकालना है। किसी एक इक्वेशन में से बच्चों किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर पुट करके हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमल्टेनियस का मतलब ही ये होता है बच्चों, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी के अंदर पुट करके तो वैल्यूज हम निकाल लेते होते हैं। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे पास है बच्चों z प्लस w इक्वल है 3 आयोटा के और यहाँ पे 2z प्लस 3w इक्वल है 2 के।
इसको हमने बच्चों इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। पार्ट नंबर 3 की तरह यहां से भी बच्चों हम z की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो जब z की वैल्यू निकालेंगे तो w इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ z। की जो वैल्यू हमने बच्चों निकाली है इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर बच्चों हम यहाँ पे z की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जहां पे z होगा उसकी जगह पे आ जाएगा 3 आयोटा माइनस का w। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 इंटू 3 आयोटा माइनस का w प्लस 3w इक्वल टू 2। तो यहाँ पे बच्चों हम 2 से इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जार हो जाएगा 6 और साथ में आ जाएगा आयोटा माइनस 2w प्लस 3w इक्वल टू 2। तो यहाँ पे w वाली वैल्यू सेम है तो इनको आपस में सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 आयोटा 3w में से 2w माइनस होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1w या w भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस का 6 आयोटा है इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का 6 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो w की वैल्यू आई है वो है 2 माइनस 6 आयोटा। अब इस वैल्यू को बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास बच्चों ये थी। तो जहां पे हमारे पास w है उसको हमने रिप्लेस कर देना है 2 माइनस 6 आयोटा से। तो यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू निकल आएगी। तो z इक्वल आ जाएगा 3 आयोटा माइनस। अब इस w की जगह पे बच्चों हमने ये सारी वैल्यू लिखनी है 2 माइनस 6 आयोटा। अब माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाले साइन बच्चों चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये माइनस का 6 आयोटा है तो ये प्लस का 6 आयोटा हो जाएगा। प्लस का 3 आयोटा और प्लस का 6 आयोटा 9 आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा और इधर हमारे पास बच्चों z आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे हमने z की वैल्यू को भी मालूम कर लेना है। उम्मीद है बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 के अंदर हमारे पास बच्चों दो इक्वेशंस दी हुई हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। पहले सबसे पहले इनको बच्चों आपने इक्वेशंस को नाम देने हैं। तो यहाँ से हम किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ से z की वैल्यू हम बच्चों निकाल सकते हैं। यहाँ से बच्चों जब हम z की वैल्यू को निकालेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये माइनस में है, इक्वल के इस साइड पे आके प्लस में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का z और इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस में है वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा w। अब ये माइनस है बच्चों, माइनस जब उस तरफ जाएगा तो उन सारी वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा z इक्वल टू माइनस का 2 माइनस 1 माइनस आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा w। बच्चों ये वाला प्लस और इसका जो प्लस है जो साइन नहीं लिखा हुआ बस ये दो साइन चेंज होंगे, अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। अब इस z की वैल्यू को बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ, यहाँ पे जो हमारे पास z की वैल्यू हमने निकाली है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और z की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस 1 माइनस आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा w। अब यहाँ पे बच्चों हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है z की। अब ये वाली वैल्यू लिख लेंगे +3 प्लस आयोटा और बाहर यहाँ पे बच्चों w है इक्वल टू 1। अब पहले हम बच्चों ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा साथ में w मल्टीप्लाई होगा। माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो, ये प्लस का 1 है तो ये -1 हो जाएगा। 1 जब w से मल्टीप्लाई होगा तो w आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा w, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। w जब आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा w आयोटा प्लस। अब जब w यहाँ पे बच्चों 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले w 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3w आ जाएगा, फिर w को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो w आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे बच्चों हमने इनको मजीद जो है सोल्व करना है। अब इनको मजीद सोल्व करना है तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे -2w आ जाएगा और यहाँ पे
और यहाँ पे 2w आयोटा आ जाएगा। ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 3w प्लस w आयोटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा w आयोटा। अब जो सेम वैल्यूज हैं बच्चों उनको आपस में प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2w और प्लस का 3w, इन दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो 3 में से आपने बच्चों 2 को माइनस करना है तो 1w आ जाएगा। 1 यहाँ पे नाम भी लिखे तो ठीक है। उसके बाद हमारे पास बच्चों 2w आयोटा और w आयोटा दोनों प्लस में है तो यहाँ पे 3w आयोटा आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 1 और माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में से बच्चों हम w को कॉमन लिख लेंगे। तो जब w को कॉमन लेंगे तो w से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से w को हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी हमारे पास यहाँ पे 3 आयोटा बच गया, इक्वल टू 1 प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा 5। अब ये वाली वैल्यू बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी तो w इक्वल टू आ जाएगा 5/1 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ से बच्चों हमने इसको रैशनलाइज करना है नीचे वाली वैल्यू को। तो रैशनलाइज में हमने सीखा था कि नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेते हैं। तो जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को जब -3 आयोटा से करेंगे तो 15 आयोटा आ जाएगा माइनस का, डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये a प्लस बी की फॉर्म है, ये a माइनस बी की फॉर्म है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा और साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर बच्चों हमने पढ़ा था कि ये इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे आ जाएगा -9 और मल्टीप्लाई होगा -1 से। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 1, माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 9 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ से मजीद बच्चों इसको सोल्व किया जा सकता है। तो ऊपर वाली वैल्यूज में से हम 5 को कॉमन ले लेंगे। तो जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। तो 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 माइनस 3/2 साथ में आयोटा। तो ये हमारे पास बच्चों w की वैल्यू आ गई है। w की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ गई है 1/2 माइनस 3/2 साथ में आयोटा। अब इस w की वैल्यू को बच्चों हमने किसी एक इक्वेशन के अंदर, जैसे इक्वेशन नंबर यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो इसके अंदर पुट करके हम z की वैल्यू को भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे पुटिंग इन 3। तो 3 इक्वेशन के अंदर हम बच्चों यहाँ पे इसकी w की वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा z इक्वल टू -2 माइनस 1 माइनस आयोटा और यहाँ पे w की जगह पे, तो w की जगह पे बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो वो आ जाएगी 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। तो सबसे पहले बच्चों हमने इतने से पार्ट को सोल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 माइनस, अब 1 को बच्चों हमने पहले इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को जब 1/2 से करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 साथ में आयोटा आ जाएगा। फिर माइनस आयोटा को इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, माइनस और माइनस प्लस, आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में बच्चों 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3/2 साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इस स्टेप को बच्चों आपने जरा ध्यान से करना है। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1 को जब -3/2 आयोटा से करेंगे तो हमारे पास -3/2 आयोटा आ जाएगा। फिर इस माइनस आयोटा को दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस आयोटा को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा और नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा। माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा।
आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 3/2 इसके साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -2 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस 3/2। बच्चों इसको आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, 3/2 आयोटा माइनस आयोटा/2। इन दोनों को बच्चों हम अलग से सोल्व कर लेते हैं। इस दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, तो ऊपर आ जाएगा 3 आयोटा माइनस का आयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा/2। 2 से कैंसिल होगा तो सिर्फ आयोटा बच जाएगा। इन दोनों को सोल्व करके बच्चों यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आयोटा बच जाएगा प्लस। अब यहाँ पे आयोटा का जो स्क्वायर है ये हमें पता है कि ये इक्वल होता है -1 के, तो इसकी जगह पे -1 आ जाएगा। तो -1 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -3/2। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे 3/2 -1। तो यहाँ पे माइनस इसका प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 3/2, और यहाँ पे 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 माइनस, अब इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसके साथ भी आयोटा, इनको बच्चों हमने अलग से सोल्व कर लेना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/2 माइनस 3/2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, साथ में माइनस का 3 आ जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2/2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व करके बच्चों यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का आयोटा आ जाएगा। तो -2 में से +1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और साथ में आयोटा आ जाएगा, और जी की वैल्यू हमारे पास बच्चों यहाँ पे आ जाएगी -1 और प्लस का आयोटा। यहाँ से बच्चों आपने जी की वैल्यू जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है, एक दफा फिर समझ लें कि यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे W की वैल्यू निकाली थी और W की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दी। तो जहाँ पे हमारे पास W था उसकी जगह पे हमने लिख लिया 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। तो यहाँ पे सबसे पहले -2 लिखा, -1 माइनस आयोटा ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मौजूद था इक्वेशन के अंदर, और यहाँ पे W की जगह पे हमने बच्चों ये वाली वैल्यू पुट कर दी 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। तो यहाँ से बच्चों अब हमने इन दोनों को पहले सॉल्व करना है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों वैल्यूज आ गई, फिर हमने माइनस आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाली दोनों वैल्यूज आ गई, और यहाँ से हमने बच्चों इन दोनों को सॉल्व किया है। इन दोनों को जब सॉल्व किया है तो 3/2 आयोटा माइनस आयोटा/2, इनका हमने एलसीएम लिया था, 2 और 2 का एलसीएम लिया, 2 आ गया। जब ये वाली वैल्यूज और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज को ऐसे ही लिख लेते होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आयोटा माइनस का आयोटा, 3 आयोटा में से माइनस आयोटा करेंगे 2 आयोटा आ जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। इसकी जगह पे हमने बच्चों आयोटा को लिख लेना है। तो जब आयोटा को इसकी जगह पे लिखा तो यहाँ पे माइनस पहले मौजूद था तो यहाँ पे माइनस हमने निकाल लिया। अब आयोटा का जो स्क्वायर है ये इक्वल होता है -1 के, तो -1 को हमने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट कर दिया, तो माइनस प्लस से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे -3/2 आ जाएगा। अब 1/2 माइनस 3/2 को हमने सोल्व किया बच्चों अलग से, 2 और 2 का एलसीएम 2 आता है, ऊपर वाली वैल्यूज भी ऐसे आ जाएंगे क्योंकि ये वाली जो वैल्यूज है डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यूज एलसीएम से मिलती हैं, सेम है। 1 - 3 आ जाएगा और यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। तो इस -1 को बच्चों यहाँ पे हमने लिख लेना है इन दोनों की जगह पे, और साथ में माइनस का आयोटा आ जाएगा। अब इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 प्लस के 1 में चेंज हो जाएगा, माइनस का आयोटा प्लस के आयोटा में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जी की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 से लेके पार्ट नंबर 5 तक को सॉल्व करना है। बच्चों थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं ये क्वेश्चन, आपने 1-2 दफा लिख के प्रैक्टिस करना है क्योंकि मैथ जो है वो लिखे बगैर आपको नहीं आएगी। तो 2-3 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये जो क्वेश्चन है ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। उम्मीद है बच्चों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाइक भी करना है और आगे दोस्तों को भी शेयर करना है।